अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मास्टर वर्ल्ड में आप लोगों का खैर मकदम है। तो आज हम शुरू करेंगे। कल हमने आधा जो किया था तारिक ज़बान उर्दू का प्रैक्टिस सेट आधा कल किया था और आधा आज हम करेंगे। तो चलिए, कल हम 25 तक किए थे, आज हम 26 से अपना शुरू करेंगे। तो 26वां क्वेश्चन है, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ का ताल्लुक ज़बान किस शाख से है? तमिल, तेलुगु और कन्नड़ का किस शाख से है? तो मलयाई है, हिंद आर्याई है, हिंद यूरोपी है या द्रविड़ी है? मलयाई, हिंद आर्याई, हिंद यूरोपी या द्रविड़ी? तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रविड़ी। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ ये सब द्रविड़ के क्षेत्र के हैं, तो इन्हें द्रविड़ का शाख का है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, ब्रज भाषा खड़ी बोली के अलावा किसकी निशानदेही कीजिए? कि मतलब खड़ी ब्रज भाषा और खड़ी बोली के इलाका की निशानदेही कीजिए। किस इलाके में बोली जाती है? अतराफ दिल्ली, अतराफ मद्रास, कश्मीर के इलाके में या आसाम व बंगाल के इलाके में? तो हम जानते हैं ब्रज भाषा और खड़ी बोली अतराफ दिल्ली में यानी दिल्ली के आसपास बोली जाती है, तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 28 नंबर, उनमें कौन सी बोली मगरिबी हिंद की बोली में शामिल नहीं है? नंबर 1 हरियाणवी, नंबर 2 अवधी, नंबर 3 कन्नौजी और नंबर 4 खड़ी बोली। इनमें कौन सी बोली मगरिबी हिंद की बोली में शामिल नहीं है? तो मगरिबी बोली में हरियाणवी आ जाता है, अवध नहीं आता, कन्नौजी आता है, खड़ी बोली आता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, अवधि। ठीक है। अगला है 29 नंबर, उर्दू लिसानियात में मुमताज़ हैसियत रखते हैं। उर्दू की लिसानियात में मुमताज़ हैसियत, सबसे मुमताज़ हैसियत कौन रखते हैं? मसूद हसन खान, हुसैन खान, दया नारायण निगम, मजनू गोरखपुरी या महमूद इलाही? तो लिसानियात के जब भी नाम आए यहाँ पे मसूद हुसैन खान का हम नाम लेंगे और यह ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला चलते हैं 30 नंबर, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो इसमें बहुत सारी गलती होती हैं, लोग कोई अरबी मारता है, कोई फ़ारसी मारता है, लेकिन उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही होगा। अगला है 31 नंबर, उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है? लिसानी तश्कील में उर्दू की लिसानी तश्कील मैंने बताया था, क्या पाली है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, पंजाबी है? अगर यहाँ पे खड़ी बोली नहीं होती तो ब्रज भाषा होता, लेकिन यहाँ पर खड़ी बोली दे दिया है तो यहाँ पे हमारी खड़ी बोली होगी और हमारा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 32 नंबर, उर्दू का ताल्लुक बराह रास्त किससे है? मशरिक हिंद से, मगरिब हिंद से, ब्रज भाषा से या कन्नौजी से? तो हम जानते हैं उर्दू का ताल्लुक, मैंने कहा था कि यहाँ पे खड़ी बोली नहीं है तो यहाँ पे ब्रज भाषा दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो 3 सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रज भाषा से ही खड़ी बोली निकली है। अगला है 33 नंबर, मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू, मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहिउद्दीन कादिर ज़ोर, मसूद हुसैन खान या महमूद शेरानी? तो मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू ये मसूद हुसैन खान साहब है, जिनका कहना है कि दिल्ली से ही उर्दू निकला हुआ है, तो मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू में ही उन्होंने ये कहा है। अगला है सेंटी कुमार चटर्जी, इनकी किताब हिंद आर्याई और हिंदी का उर्दू में तर्जुमा किसने किया है? सेंटी कुमार चटर्जी की किताब हिंद आर्याई और हिंदी का उर्दू में तर्जुमा किसने किया है? असगर वजाहत, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद फ़ारूक खान या
कुलदीप नैयर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अतीक अहमद साहब ने सेंटी कुमार चटर्जी की किताब हिंद आर्याई और हिंदी को उर्दू में ट्रांसलेट किया है अतीक अहमद सिद्दीकी साहब ने। अगला है हमारा 35 नंबर, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर की किताब कौन सी है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर की किताब कौन सी है? क्या उर्दू लिसानियात है, आम लिसानियात है, उर्दू इमला है या हिंदुस्तानी लिसानियात है? देखिए, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर साहब की जो किताब है ये हिंदुस्तानी लिसानियात है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन चौथा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, ज्ञानचंद जैन ने कौन सी किताब लिखी है? इनका भी कई बार पूछा जाता है, ज्ञानचंद जैन जी का। तो इनका है उर्दू नसर का फ़नी इर्तिक़ा है या उर्दू इमला है, पंजाब में उर्दू या आम लिसानियात? तो ज्ञानचंद जैन जी का है आम लिसानियात, ये हमेशा याद रखिएगा, ज्ञानचंद जैन जी का आम लिसानियात। ठीक है। 37 नंबर है, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख के मुसन्निफ़ कौन हैं? तनकीदी तारीख के मुसन्निफ़, जहाँ तनकीदी तारीख आ गया वहाँ पे एहतशाम हुसैन को मार देना है खोज के। जहाँ तनकीदी तारीख दिखा एहतशाम हुसैन। छोटे छोटे वर्ड्स याद करिए क्योंकि याद बहुत करना है। अगला है, नसीरुद्दीन हाशमी ने कौन सी किताब तसनीफ़ की है? नसीरुद्दीन हाशमी ने कौन सी किताब लिखी है? तो पहला किताब इन्होंने कौन सा किताब लिखा है? दक्कन में उर्दू। देखिए, जहाँ भी नसीरुद्दीन साहब की बात है यहाँ पे सीधे दक्कन में पहुँच जाइए। मोहिउद्दीन कादरी साहब का नाम है, सीधे दक्कन में पहुँच जाइए। तो इन्होंने दक्कन की यहाँ पे 2 किताब दी हैं, दक्कन में उर्दू और दक्कन अदब की तारीख। तो यहाँ पे हो जाएगा दक्कन में उर्दू। नसीरुद्दीन हाशमी साहब, दक्कन में उर्दू। ठीक है। अगला है 39 नंबर, जमील जालिबी किस किताब के मुसन्निफ़ हैं? जमील जालिबी। जमील जालिबी जहाँ आए वहाँ पे सिर्फ इन्होंने ये सब जितने भी हैं ये सब तारीख की किताब लिखे हैं, क्योंकि हम उर्दू की तारीख पढ़ रहे हैं तो ये सभी लोग उर्दू की तारीख की ही किताब लिखे हैं। ठीक है। तो जमील जालिबी की जहाँ भी नाम आए, तारीख उर्दू अदब खोजना है, तारीख उर्दू अदब कहाँ है, वो जमील जालिबी साहब ने लिखा है उसे। ठीक है। अगला है, मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू, तारीख है या तारीख लिख दिया है, मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू किसने लिखी है? रशीद अहमद खान, मसूद हसन खान। देखिए, मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू इससे पहले हमने पढ़ा है, तो ये हो गया मसूद हुसैन खान साहब ने लिखा है। अगला है 41 नंबर, उर्दू इमला की तसनीफ। हम लोग बचपन में इमला बहुत सारे लिखे उर्दू के और मार भी खाए अपने मौलवी साहब से। तो उर्दू में इमला की तसनीफ किसने लिखी है? तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर, रशीद हसन खान। ठीक है। अगला है 42वां नंबर, दक्कनी अदब की तारीख की मुसन्निफ कौन है? दक्कनी अदब, हामिद हुसैन कादरी। दक्कनी अदब, हामिद हुसैन कादरी। हामिद को याद रख लीजिए, हामिद जहाँ आएंगे वह दक्कन की तारीख के लिखेंगे। ठीक है। अगला है उर्दू नसर का फ़नी इर्तिक़ा किस मुसन्निफ कौन है? उर्दू नसर का फ़नी इर्तिक़ा, इतना याद रखना है और फ़रहान गोरखपुरी को मार देना है। उर्दू नसर का फ़नी इर्तिक़ा, फ़रहान गोरखपुरी। ठीक है। अगला है, बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्दी जल्दी ले चल रहा हूँ ताकि टाइम बहुत कम बचे, हम कम टाइम में हम लोग ज़्यादा पढ़ लें। अगला है 44वां नंबर हमारा, दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसने लिखी है? तो दिल्ली का दबिस्तान शायरी, दिल्ली का दबिस्तान शायरी तो नूरुल हसन हाशमी। दिल्ली का दबिस्तान शायरी नूरुल हसन हाशमी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 45वां नंबर, लखनऊ का दबिस्तान शायरी किसने लिखा है? यहाँ पे दिल्ली दबिस्तान, यहाँ पे लखनऊ दबिस्तान। दिल्ली दबिस्तान लिखा है नूरुल हसन हाशमी ने और लखनऊ दबिस्तान लिखा है अबुल ऐश सिद्दीकी साहब ने।
दोनों बी दूसरा नंबर है, नूरुल हसन हाशमी, अबुल सिद्दीकी। दिल्ली के लिए नूरुल हसन हाशमी और लखनऊ के लिए अबुल सिद्दीकी। याद रखिएगा, नूरुल हसन हाशमी दिल्ली, अबुल सिद्दीकी लखनऊ दबिस्तान के लिए। ठीक है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मिलता जुलता है। अगला है 46वां नंबर, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक के मुसन्निफ कौन है? देखिए, तरक्की पसंद तहरीक उर्दू में एक बहुत ही गजब का तहरीक, बहुत ही अच्छा तहरीक चलाया गया था, जिससे उर्दू को काफ़ी फरागत मिली थी, काफ़ी फ़रोग हासिल हुआ था, उर्दू को काफ़ी तरक्की याफ्ता हुआ था। तो उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक के मुसन्निफ हैं खलीलुर रहमान आज़मी। ठीक है, हमारा तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला है 47वां नंबर, उर्दू में रोमानवी तहरीक किसने लिखी है? उर्दू में जो रोमानवी तहरीक है इसको लिखा है मोहम्मद हसन ने। उर्दू में रोमानी तहरीक मोहम्मद हसन साहब ने लिखा है। ठीक है, अगला देखते हैं, दबिस्तान गोलकुंडा का मशहूर शायर कौन है? देखिए, गोलकुंडा का जब भी नाम है वहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी को खोजना है और वो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा जहाँ आया सीधे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये वहाँ के नवाब भी थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह बहुत बड़े शायर भी थे। अगला है 49वां नंबर, किस मशहूर मसनवी को दक्कन का शाहनामा भी कहा जाता है? दक्कन का शाहनामा, अलीनामा। दक्कन का शाहनामा, अलीनामा। अलीनामा को दक्कन का शाहनामा कहा जाता है। दक्कन का शाहनामा, अलीनामा। ठीक है, अगला देखते हैं और आखिरी पेज हमारा है आज का। उर्दू में नसरुद्दीन हाशमी की तसनीफ कौन सी है? नसरुद्दीन हाशमी साहब की जो तसनीफ है वो है दक्कन में उर्दू। क्या है? नसरुद्दीन हाशमी साहब, इसमें इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन आया था ये वाला, दक्कन में उर्दू। ठीक है, अगला है 51 नंबर और आखिरी नंबर आज का, दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज किसके दीवान के आमद से होता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। तो ये आ जाएगा दीवान वली के लिए। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा ख़त्म होता है यहीं पे, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगर आप मैंने कई सारे क्लास शुरू किए हैं जिसमें करंट भी चल रहा है, साइंस भी चल रहा है और पॉलिटी भी चल रहा है, तो आप सभी को इसको ज्वाइन करिए और कम टाइम में ज़्यादा पढ़ने का मज़ा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।